अब हम ये समझ चुके हैं कि 1/4, 1/3 और 1/2 में सबसे छोटा है 1/4, क्योंकि इसमें हम 1 के 4 हिस्से कर रहे थे। उससे बड़ा है 1/3 क्योंकि इसमें हम 1 के 3 हिस्से कर रहे हैं। और सबसे बड़ा है 1/2 क्योंकि इसमें हम 1 के सिर्फ 2 हिस्से कर रहे हैं। और अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना चाहें, मतलब छोटे से बड़ा, तो सबसे आगे आएगा 1/4, उसके बाद 1/3, उसके बाद 1/2। और इस तरह हमने फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीखा। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ यही तरीका है, क्या इसकी कोई ट्रिक नहीं है? जी हाँ, ट्रिक बिल्कुल है। ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि ट्रिक को समझने से पहले आपको ये कंफर्म करना होगा कि आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की सही जानकारी हो। किसी भी फ्रैक्शन में जो ऊपर वाला होता है उसको बोलते हैं न्यूमरेटर और जो नीचे वाला होता है उसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। अब हम ट्रिक पर आते हैं। ट्रिक ये है कि अगर आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए जाएं तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि क्या इन सभी के डिनोमिनेटर सेम हैं, और क्या डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो क्या न्यूमरेटर सेम है। ट्रिक इन दोनों कंडीशंस में ही लगा सकते हैं, या तो फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हो या फ्रैक्शन के न्यूमरेटर सेम हो। और 95% क्वेश्चंस में या तो डिनोमिनेटर सेम होंगे या न्यूमरेटर सेम होंगे। और जिन क्वेश्चंस में ऐसा नहीं होगा उसको करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए अपनी इस ट्रिक को सीखते हैं। हम एग्जाम्पल लेते हैं 2/4, 3/4, 4/4 और 5/4 का। अगर हम गौर से देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि इन सभी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं, जो कि 4 है। और अगर 4 है तो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि अगर डिनोमिनेटर सेम मिला तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और वो ट्रिक ये है कि अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं तो हम सिर्फ न्यूमरेटर की ओर देखेंगे, और न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा वही फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो 2, 3, 4 और 5 में कौन बड़ा है? अब आप डिनोमिनेटर मत देखिए, डिनोमिनेटर को इग्नोर कीजिए और डायरेक्ट न्यूमरेटर देखिए। हम बोल सकते हैं कि 2, 3, 4 और 5 में 5 बड़ा है, तो जिस फ्रैक्शन में 5 है वो सबसे बड़ा होगा। 5 से छोटा 4, तो जिस फ्रैक्शन में 4 है वो 5/4 से छोटा होगा। और जिस फ्रैक्शन में ऊपर 3 है वो 4/4 से छोटा होगा। और जिस फ्रैक्शन में ऊपर 2 है वो 3/4 से छोटा होगा। इसका मतलब अगर हम इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखें तो सबसे छोटा होगा 1/4, उसके बाद 2/4, उसके बाद 3/4, उसके बाद 4/4, उसके बाद 5/4। यहाँ हमने इस ट्रिक को अप्लाई किया। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हम बोलते हैं कि एक फ्रैक्शन है 1/6, दूसरा है 2/6, तीसरा है 3/6, चौथा है 4/6। अब फिर से मैंने आपसे प्रॉमिस किया था अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा। और यहाँ सबका डिनोमिनेटर 6 है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ट्रिक क्या थी? ट्रिक ये थी कि डिनोमिनेटर सेम होने पर हम न्यूमरेटर देखेंगे। न्यूमरेटर में हम देख सकते हैं कि सबसे बड़ा न्यूमरेटर कौन है, और जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर सबसे बड़ा होगा वही फ्रैक्शन सबसे बड़ा होगा। और अब आप इसको सॉल्व कर सकते हो। असेंडिंग ऑर्डर के कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हमने देखा कि जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनमें हम ट्रिक लगा सकते हैं। लेकिन अगर कुछ क्वेश्चंस के न्यूमरेटर सेम होंगे क्या तो भी ट्रिक लगा सकते हैं?
जी हाँ, तब भी एक ट्रिक लगती है। अगर फ्रैक्शंस के न्यूमरेटर सेम हो और डिनोमिनेटर अलग अलग हों तब भी एक ट्रिक लगती है, लेकिन वो ट्रिक अलग से होती है और आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं उस ट्रिक को इस लेक्चर के अगले लेक्चर में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आपको कुछ होमवर्क देता हूं और आपको उस होमवर्क का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। पहला क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। 2/4, 3/4, 5/4 और 6/4। इन चारों को आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है 4/5, 6/5, 7/5 और 8/5। इन सबको आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। 3/7, 4/7, 7/7 और 8/7। इन सबको आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। वैसे तो आप होशियार हो, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा या आरोही क्रम, और डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटा या अवरोही क्रम। थैंक यू।